हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम साइंस की सीरीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए इसका छठा लेक्चर भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाभिकीय भौतिकी, तो इसमें सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो मेसान की खोज किसने की थी, तो ये पूछ रहा है इसमें। तो हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, CD एंडरसन एवं UF हेस ने की थी। नेक्स्ट है, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया था, तो HA बेथे ने दिया था। परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण किसने किया था, तो GT सीबोर्ग ने किया था। सही सुमेलित है पूछ रहा है। तो ब्लैक चेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट पूछ रहा है, सही नहीं है। तो किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, कथन और कारण बताना मुझे। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी, और कारण क्या बताया, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो इनका कथन और कारण दोनों सत्य है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है, वह कण कौन सा है जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। तो वो कण है माइक्रोवेव फोटॉन। साइक्लोट्रॉन प्रयुक्त किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक हैं या नहीं, इसकी पुष्टि की जा सकती है तो प्रस्फुरण गणक से। ठीक है। नेक्स्ट, दृश्य किरणें दृश्य किरणों एक्स-रे और परावैंगनी तथा अवरक्त विकिरण में से सर्वाधिक ऊर्जा होती है, तो एक्स-रे में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवरोही क्रम है, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण और दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें और गामा किरण। तो ये इस तरह से है। नेक्स्ट, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो किससे करते हैं, तो नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ठीक है। तो नेक्स्ट, सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जब होता है तभी सूर्य में ऊर्जा आती है। ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सौर सेलें। ठीक है। फिर सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको भी देख लेते हैं। प्रकाश बोल्टीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो फिर उसके आगे, प्रकाश बोल्टीय प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा AC का फुल फॉर्म है, का जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया दृष्ट धारा यानी कि DC का जनन करती है। ठीक है। तो भारत के ताप और सौर तापीय प्रौद्योगिकियों के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश बोल्टीय प्रौद्योगिकियों के लिए नहीं। तो इसमें से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है, तो इसका पहला केवल सही है। सौर जल पंपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जनी पंपों के लिए नहीं। आगे का है, सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन
वालों के लिए नहीं। तो प्रयुक्त में से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो ना तो एक सही है और ना तो दो सही है, दोनों ही गलत है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टीय इकाइयों में प्रयोग में आने वाली सिलिकॉन वेफर्स का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय और सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। तो इसमें भी दोनों कथन में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलिकॉन का। आगे देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो सौर सेल होते हैं। फोटो वोल्टीय सेल संबंधित किससे संबंधित है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन विखंडन प्रक्रियाओं में तुरंत हिस्सा लेते हैं। द्रुत न्यूट्रॉन ग्रेफाइट द्वारा धीमे किए जाते हैं। फोर्थ नंबर, विखंडन प्रक्रियाओं में निर्मुक्त हर न्यूट्रॉन आगे और विखंडन की शुरुआत करता है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है पूछ रहा है। तो आपका पहला और थर्ड नंबर यानी तीसरा दोनों सही हैं, बाकी के गलत हैं। आगे के देखते हैं। परमाणु रिएक्टर है एक आणविक भट्ठी। ठीक है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सही है। आगे देखते हैं। साधारणतया उनकी टोकमाक डिजाइन होती है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इसमें से दूसरा सही है और तीसरा सही है, पहला गलत है। आगे देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स है। नेक्स्ट, एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम के कहीं अधिक भंडार हैं। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थर्ड नंबर है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तत्कालीन लाभ है, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन यानी कि फ्यूजल रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नयाचार का अनुसमर्थन करने का निहितांक है। ठीक है, तो रासायनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन आ जाता है। भारत कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों भारत में कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं क्योंकि कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक रेडियोधर्मी तत्व नाभिकीय ईंधन जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो वो है थोरियम। प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिज से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की
तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। थर्ड नंबर है यूरेनियम। थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। तो इनमें से 1, 2 और 3 ये तीनों नंबर ही सही हो जाएंगे आपके। भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ है। यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टरों का निर्माण कर सकता है। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, दोस्तों ये हम लोग पढ़ा चुके हैं, शायद पेज रिपीटेड हो गया इसमें। कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा यूरेनियम तत्व में से परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है? कैडमियम नहीं आता है। मोनेजाइट, थोरियम, बेरिलियम तथा क्रोमियम में से अणु शक्ति के संबंधित खनिज नहीं है। कौन सा नहीं है? तो क्रोमियम नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तथा हीलियम में से ईंधन नहीं है। तो हीलियम ईंधन नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम तथा प्लूटोनियम में से नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कैल्शियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा लेड में से परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो किसका नहीं होता है? लेड का नहीं होता है। जर्कोनियम, यूरेनियम, मॉलिब्डेनम तथा वेनेडियम में से न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का किया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इनमें से पहला कथन ही सही है आपका, दूसरा नहीं है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया जाता है एडवर्ड टेलर द्वारा। समृद्ध यूरेनियम होता है प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा लेड। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है और इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीने का समय लगेगा। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्घ आयु 5 वर्ष की होती है। तो 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह है 1/16 भाग। ठीक है, आगे देखते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है और इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। एस्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटियम तथा जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जर्कोनियम का नहीं है। U-233, U-234, U-235 तथा U-239 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। तो U-235 का यूज किया जाता है। यूरेनियम लोहा, तांबा तथा एल्यूमीनियम में से विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण। नेक्स्ट, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो
चयन श्रृंखला प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर, मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के वर्तमान निदेशक कौन है? निदेशक तो अजीत कुमार मोहंती, 12 मार्च 2019 से। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस है तो भारतीय शोध रिएक्टर है ये। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में प्रयुक्त होता है तो U-23938 यानी 238 का। कल्पक्कम प्रसिद्ध है तो परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तो ये तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ये कल्पक्कम में है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ये हैदराबाद में है। हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में है। निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय, गुरु जल बोर्ड, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड, भारतीय यूरेनियम कॉरपोरेशन। इनमें से परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कौन आते हैं? तो चारों ही आते हैं। परमाणु शक्ति केंद्र और राज्य इनको मैच करना है। कल्पक्कम आपका तमिलनाडु में है, नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है, काकरापार आपका गुजरात में है, ट्राम्बे मुंबई महाराष्ट्र में है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र यह है रावतभाटा कोटा में। नरौरा परमाणु ऊर्जा तो आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कल्पक्कम में आ जाएगा और कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, तो कैगा कर्नाटक मैच कर रहा है। नरौरा, घाटशिला, कल्पक्कम और नंगल, ठीक है, ये उपर्युक्त में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तो 1 और 3 में। एक नरौरा और तीसरा कल्पक्कम, इन दोनों में आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। भारत का वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, ये नरौरा है, 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की जितनी इकाइयाँ लगने पर राजी हुआ है वे है 6। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है प्लूटोनियम। इसमें से प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड एवं प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रायोगिक होता है। इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में उपर्युक्त में से सत्य कथन पूछ रहा है कौन सा है? दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में से जो शीतलक प्रयोग में लाया जाता है वह है द्रवित सोडियम। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य होता है तो न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ठीक है, ये होता है इसमें। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है मंदक की तरह। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भारी पानी एवं सादा पानी। सीधरो उत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज्ड
हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है और इन रिएक्टरों की क्षमता होगी 220 मेगावाट तथा 540 मेगावाट तक। काकरापार, कैगा, कुंडनकुलम तथा तारापुर में से वह नाभिकीय शक्ति संयंत्र जिसकी कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है कुंडनकुलम की। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण सेकंड परीक्षण किया गया था तो 11 मई 1998 को। मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। पोखरण स्थित है राजस्थान में आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है, बाकी का कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।